यार नशे का जो कारोबार है वो कैसे बंद हो। बीजेपी के लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं कि नशा लोग बेच रहे हैं। लोग नशा नहीं बेच रहे, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार नशा बता रही है। और गुंडागर्दी और नशे का जो आलम है इस फैजाबाद जिले के अंदर निरंतर बढ़ रहा है, जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इसलिए हमारी कोई बात सुनना नहीं चाहता, हमें बात सुनानी आती है। संघर्षों को और तीखा करेंगे। गांव गांव में 1 जून से संगठन के सदस्य बढ़ाएंगे, संगठन के मेंबर बढ़ाएंगे, सारे हरियाणा के अंदर जाएंगे, लोगों को दोबारा जगाएंगे। आने वाले समय में संघर्ष और तीखा होगा, पर जीतेंगे। सब साथी धूप में खड़े रहो, कोई बात नहीं, ये धूप हमें विचलित नहीं कर सकती। ये कंपनियों के सेवादार है, हजारों करोड़ रुपया कंपनियों ने तेल से मुनाफा कमाया। अब युद्ध का बहाना लगाकर अमेरिका के दबाव में देश में महंगाई बढ़ाई जा रही है। सबसे पहले 2 नारे लगाएंगे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मनरेगा मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। सबसे पहले आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय छोटू राम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, मैं तो केवल 2 ही बात कहना चाहूंगा। आज पूरे देश के अंदर, चाहे वो किसान है, मजदूर है या मनरेगा का मेट और मजदूर है, आज पूरा का पूरा देश भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुका है। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है कि ये लोग जब से सत्ता में आए हैं, एक मजदूर आदमी, खेत खलिहान में काम करने वाला आदमी मनरेगा के अंदर अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी चलाता था। मनरेगा के अंदर अपने बच्चों की शिक्षा का जो खर्च होता था वो मनरेगा के माध्यम से पूरा करता था। मगर इस सरकार ने मनरेगा को खत्म करके जो जी राम जी योजना लेके आई है, यह जी राम जी योजना को नहीं, यह राम जी योजना है, जय राम जी की योजना है। आज मेरी मातृशक्ति से खासकर मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आज आपकी लड़ाई को आपका बड़ा भाई किसान लड़ रहा है, क्योंकि हम खेत खलिहान में काम करने वाले लोग हैं। जिस प्रकार हरियाणा पंजाब को अपना बड़ा भाई मानता है, उसी प्रकार खेत खलिहान में काम करने वाला मजदूर भी किसान को अपना बड़ा भाई मानता है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे पगड़ी समाज जत्था का, किसान यूनियन का, जो किसानों के साथ साथ मजदूरों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने छोटे भाई का भी ख्याल रख रहे हैं। आज जुटते दोबारा से इस देश को आजाद करवाने की मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जब देश गुलाम था, अंग्रेजों ने गुलाम था किया, चंद मुट्ठी भर लोग आए थे। ये वही चंद मुट्ठी भर लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सब छोटू राम जी के संघर्ष से इन गोरे अंग्रेजों को बाहर निकालने का काम किया। मगर भगत सिंह ने उस दौरान एक बात कही थी कि गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, मगर जो देश के अंदर जो काले अंग्रेज बचे हैं वो देश के लिए बड़े घातक होंगे। आज वो काले अंग्रेज कौन से है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो आपके गली चौक चौराहे के अंदर जो कच्छाधारी और निक्करधारी जो लोग आते हैं, वो उन काले अंग्रेजों की संतान है, जिन्होंने देश की आजादी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। आज दोबारा से देश को आजाद करवाने की जरूरत है। आज जरूरत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को गली गली तक पहुंचाने की। आज जरूरत है सर छोटू राम बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को गली गली तक पहुंचाने की। और मैं खासकर मजदूर भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज इस लड़ाई को जो किसान लड़ रहे हैं,
वो किसानों के साथ साथ आपके हक अधिकार की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आज आपका जो मनरेगा के अंदर जो काम मिलता था वो खत्म हो चुका है। आज आपके राशन कार्ड कर चुके हैं। आज आपके सरकारी स्कूलों के स्कूल बंद हो चुके हैं। जिन सरकारी स्कूलों के जो सरकारी स्कूल खोले गए वो हमारी जेब से खोले गए थे। मोटा मोटा टैक्स देकर हमने, जो हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि 12-12 कोस का स्कूल हुआ करते, आज एक के गांव में 2-2, 3-3 स्कूल हो गए थे। मगर इस भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा कि एक गरीब का बालक, एक चमार नाई टली धोबी कुमार सुमार का बालक, जिनका काम था पूंजीपतियों की सेवा करना, आज उनके बच्चे आईपीएस और आईएएस लगने लगे। इन लोगों के ये बात कभी रास नहीं आई। सबसे पहले आपकी शिक्षा को खत्म करने का काम किया और एक पॉलिसी लागू की कि ये बोलते हैं ना हमारे मजदूर भाई कि भारतीय जनता पार्टी जब आई है मेरिट आधार पर नौकरी देने लग रही है। अरे कौन सी मेरिट की बात करते हो? खेत खलिहान में काम करने वाला बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और उन्हें अध्यापकों की ड्यूटी आज आप देखते हो जनगणना और बीएलओ के तौर पर लगा दी जाती है। हमारे बच्चों को पहले ही 3 किलोमीटर पीछे खड़ा किया जा रहा है। ये मेरिट आधार के नाम पर आपके बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं। आप समझ जाए, समय रहते नियंत्रण ऐसी गुलामी आएगी, ऐसी गुलामी आएगी, दोबारा से आपके आगे अंडी और पीछे झाड़ू पाएगी। अंत में आप सभी को दोबारा से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार तेरी कब्र खुदेगी, मोदी सरकार तेरी कब्र खुदेगी। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाटिया पहनाला एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। निकम्मा डीसी मुर्दाबाद, मजदूरों की बात जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद, हमारी मातृ शक्ति जिंदाबाद। जगदम सरकार डरती है, जगदम सरकार डरती है। की मांग पूरी नहीं करता है। और धान घोटाला करके सरकार के खजाने से करोड़ों रुपया निकाल लिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। बुढ़ापा पेंशन कट रही है, मजदूरों को काम नहीं, ठेकेदार 200-200 रुपये दिहाड़ी दे रहा है, 200-200 रुपये, कितनी बुरी बात है। और जो डीजल के भाव, पेट्रोल के भाव बढ़े, मैं सुन रहा था मनोहर लाल खट्टर को, बीजेपी वाले कहते हैं उसको, ये देशभक्ति कहते हैं महंगाई को। ये कंपनियों के सेवादार है, हजारों करोड़ रुपया कंपनियों ने तेल से मुनाफा कमाया। अब युद्ध का बहाना लगाकर अमेरिका के दबाव में देश में महंगाई बढ़ाई जा रही है। हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने घुटने टेक गया और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जो उसने बयान दिया था
फिर झोला थैला उठाऊंगा और चले जाऊंगा। अब समय ऐसा आ गया शायद ये भाग जाए, क्योंकि निरंतर महंगाई बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की बात कही थी, रोजगार छीनने जा रहे हैं। फौज की पक्की नौकरी थी, पक्की नौकरी खा गया। अब अग्निवीर योजना लेके 4 साल की कच्ची फौज की नौकरी बची है। पेपर लीक हो रहे हैं और सारे देश में अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, देश फेल हो चुका है, देश में भुखमरी की कगार पर आने वाला है। तो इसके लिए यहाँ की सरकार, यहाँ के सत्ता पक्ष के लोग जिम्मेदार है। वो कह रहे हैं, राष्ट्रभक्ति का गीत पढ़ा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। भारत माता के में रहने वाले लोग, देश में रहने वाले लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, इनसे उनके काम छीने जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, दवाई का कोई प्रबंध नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमें संघर्षों के मैदान में तीखा आना पड़ेगा और इस संघर्ष को तीखा करना पड़ेगा। फाइनेंस कंपनियां लूट रही है, 10-10 रुपए सैकड़े के हिसाब से ब्याज लिया जा रहा है गरीब लोगों से, रहने के लिए मकान नहीं है। ये सब समस्या हमारे सामने है। आने वाले समय में सब साथियों से विश्वास दिलाते हैं, हर गांव में जाएंगे, हर आदमी के पास जाएंगे और आने वाले समय में आपका संगठन पगड़ी संभाल जाता हो, चाहे मजदूर संघर्ष कमेटी हो, चाहे नौजवानों का संगठन हो, चाहे छात्रों का संगठन हो, तमाम साथियों को लामबंद करेंगे, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ का डीसी चाहे छुट्टी पे चाहे बाहर है, उनको प्रबंध करना चाहिए था। भी मजदूर किसान तपती गर्मी में आए हैं, कोई मांग पत्र लेने वाला भी नहीं, अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ का दफ्तर जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, इसलिए हमारी कोई बात सुनना नहीं चाहता। हमें बात सुनानी आती है, संघर्षों को और तीखा करेंगे। गांव गांव में 1 जून से संगठन के सदस्य बढ़ाएंगे, संगठन के मेंबर बढ़ाएंगे, सारे हरियाणा के अंदर जाएंगे, लोगों को दोबारा जगाएंगे। आने वाले समय में संघर्ष और तीखा होगा तो जीतेंगे। सब साथी धूप में खड़े हो, कोई बात नहीं, ये धूप हमें विचलित नहीं कर सकती। हम भगत सिंह को मानने वाले लोग, डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग जो फांसियों पर चढ़ गए देश के लिए, हमें तो धूप ही लग रही है। इस धूप से कुछ बिगड़ेगा नहीं हमारा, क्योंकि अपना काम करने वाले लोग हैं। यार नशे का जो कारोबार है वो कैसे बंद हो? बीजेपी के लोग लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं कि नशा लोग बेच रहे हैं। लोग नशा नहीं बेच रहे, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार नशा बता रही है। और गुंडागर्दी और नशे का जो आलम है इस फतेहाबाद जिले के अंदर निरंतर बढ़ रहा है। यहाँ का प्रशासन फेल हो चुका है, दफ्तरों के अंदर भ्रष्टाचार है, बगैर पैसे कोई काम नहीं होता, लोग चक्कर काट रहे हैं। इस संघर्ष को और तीखा करेंगे। जितने साथी आए हो, 1 जून से हम आपके गांव गांव में आएंगे और सदस्य अभियान चलाने का जो कार्यक्रम करेंगे, तुरंत सीजन के बाद बड़े संघर्ष की घोषणा करेंगे। हमारा जो मोर्चा है 9-10 संगठनों का, उस मोर्चे को भी और बड़ा करेंगे। आप साथी आए हो, दूसरे साथी जो रह रहे हैं बोलने के लिए बोलेंगे, 2-3 मैं नारे लगाऊंगा, जवाब जोरदार तरीके से आना चाहिए। फतेहाबाद का भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, फतेहाबाद डीसी मुर्दाबाद। धन्यवाद। मसले के 2-4 मसले गंभीर है। एक तो मसला है जी, एक तो मसला है सेम का और बीमा क्लेम का। बीमा क्लेम कंपनियां प्रीमियम काट रही है, किसानों को देख रही, ये बड़ा इशू है। एक इशू है कि मजदूरों का मनरेगा सरकार ने बंद कर दिया और कह रहे हैं भी वो नई योजना लेके आए 125 दिन वाली। 125 दिन वाला ना तो काम मिल रहा है और 200-200 रुपया ठेकेदार दिहाड़ी दे कर रहा है और इनकी भी लूट कर रहा है। और बिजली के कट लगाए जा रहे हैं, अभी कोई सीजन नहीं है, बिजली के कट लग रहे हैं। फाइनेंस कंपनियां यहाँ बहुत बड़ी लूट कर रही है, 10-10 रुपये सैकड़ा ब्याज के हिसाब से गरीब लोगों से ब्याज हट रही है। नशे का जो कारोबार है यहाँ पनप रहा है लगातार, गुंडागर्दी लगातार बढ़ रही है और दफ्तरों के अंदर लोग चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। हम डी साहब को मांग पत्र दे के जाएँ, कोई दरखास्त दे के जाएँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। पता नहीं किस रद्दी के टोकरी में डी साहब घेर देते हैं, कोई दोबारा जवाब नहीं मिलता भी अपना काम हुआ या नहीं हुआ। हम वाजिब काम को लेकर आते हैं, इसमें हमारा कोई निजी काम नहीं है, लोगों का काम है। लोग चक्कर काट रहे हैं, 5 में किसकी इनकम बढ़ रही है, लोग काफ़ी परेशान है। हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि लोगों के चक्कर ना कटवाए जाएँ। अभी सुबह का पता है, अभी
लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सारी सीआईडी को पता, इतनी गर्मी में लोग धूप में बैठे हैं, ये गेट का ना बंद किया जाए, अंदर शाम में बैठने का प्रबंध किया जाए। ये दफ्तर भी लोगों का है, जितने भी लोग आने को हाँ उल्ला करने के लिए नहीं आ रही। हम बड़े अनुशासित लोग हैं, तो हम आपसे ये निवेदन करते हैं, जो मांगे हैं हमारी, इन मांगों पर जायज़ मांगों पर जो जायज़ ही मांगे लेके आए, कोई नजायज़ तो मांग ही लेके आए, उन पर कार्रवाई करो और मजदूरों का काम शुरू करवाओ। उनका जो ठेकेदार शोषण करता है वो बंद करो। एक जोड़ की ज़मीन के ऊपर अभी कह रहे हैं, अभी जोड़ वाली ज़मीन के ऊपर कभी मकान के कब्जा कर रखा है, जिसने गरीब ने कोई ढूंढ बना रखा है, उसको घेरने की सरकार तैयारी कर रही है। या तो पहले उनको मकान बना के दिया जाए, उसके बाद कोई जगह खाली कराई जाए, वरना हम जो मकान हो टूटने नहीं देंगे। आपसे ये निवेदन करने के लिए है, जो हम ये मांगे हैं इन पे आप गौर करोगे और उम्मीद करते हैं कि ये मांगों पे गौर करते हो ये यानी जरूर पूरा करोगे। एक मनरेगा में जी, मनरेगा में 150 रुपए दिहाड़ी है जी, 200-250 रुपए खर्चा मांग है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, आपकी बात बता देते हैं, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। गरीब जो गरीब रुपया तो मोटा अधिकारी साहब लग रहे हैं, ये बच्चे कीड़े करेंगे, कीड़े उनका धूप के अंदर बैठाएगा या ऐसा तगी तब गर्मी लगने लगी है, गरीब किया है, ऐसा तगी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।